गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम टॉपिक सर्वनाम पढ़ेंगे व्याकरण में। सर्वनाम किसे कहते हैं? ऐसे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम सर्वनाम की परिभाषा पढ़ते हैं। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, उपयोग में लिए जाते हैं, उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, आप, वह आदि। ये शब्द जो है संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं, उन्हें हम कहते हैं सर्वनाम। अब सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से? पुरुषवाचक सर्वनाम जैसे मैं, तुम। निश्चयवाचक सर्वनाम जैसे यह, ये। अनिश्चयवाचक सर्वनाम जैसे कोई, छह। संबंधवाचक सर्वनाम जैसे वैसी, जिसकी, उसकी। प्रश्नवाचक सर्वनाम जैसे कौन, किसका। निश्चयवाचक सर्वनाम स्वयं, अपने आप। अब मैं आपके जो इनके परिभाषाएं दे रखी है वो मैं बुक के माध्यम से आपको पढ़ाती हूँ। आप बुक देखिए ध्यान से। एक आपको इसमें पैराग्राफ दे रखा है। इस पैराग्राफ में संज्ञा का जो नाम है गगन है। ठीक है, एक वाक्य में बार बार गगन शब्द का यूज किया गया है पूरे पैराग्राफ में। तो हम पहले उसे पढ़ते हैं कि वो कैसा आपको लगेगा सुनने में। उसके बाद में सर्वनाम शब्दों का यूज करके, यानी संज्ञा के स्थान पे सर्वनाम का जो शब्द है वो लगा करके फिर हम उस वाक्य को पढ़ेंगे। देखो, सबसे पहले यह गगन है, यह गगन है। गगन पहली कक्षा में पढ़ता है। गगन के माता पिताजी वकील है। गगन की माता अध्यापिका है। गगन की छोटी बहन का नाम रिया है। गगन का व्यवहार बहुत मधुर है, इसलिए सभी गगन को प्यार करते हैं। अभी देखो, इस वाक्य में बार बार गगन शब्द का यूज किया गया है, जो आपको पढ़ने में अटपटा लग रहा होगा। अब मैं इसमें सर्वनाम शब्दों का यूज करके इस वाक्य को दोबारा बनाया गया है, वो हम पढ़ते हैं। देखो, यह गगन है, यह पहली कक्षा में पढ़ता है। ये गगन का परिवार दिखा रखा है। यह पहली कक्षा में पढ़ता है। ठीक है, इसके पिताजी वकील हैं। देखो, यहाँ गगन की जगह क्या आ गया? इसके। इसकी माताजी अध्यापिका है। गगन की जगह क्या आ गया? इसकी। इसकी छोटी बहन का नाम रिया है। इसका व्यवहार मधुर है। तो यहाँ क्या आ गया? इसका। इसलिए सभी लोग इसे प्यार करते हैं। इसलिए सभी लोग इसे प्यार करते हैं। इन शब्दों में लिखे रंगीन शब्द क्या है? सब सर्वनाम है। जैसे इसके, इसका, इसकी, इसके, इसकी। गगन, गगन शब्द तो संज्ञा है क्योंकि नाम आ गया। बाकी संज्ञा के स्थान पर ये शब्द यूज किए गए हैं, तो ये क्या कहलाएंगे? सर्वनाम। अब आप देखें, इन वाक्यों में कलरफुल जो कलर से लिखे हुए हैं वो है सर्वनाम। गगन के स्थान पर हमने सर्वनाम शब्दों का सर्वनाम का प्रयोग करके वाक्य को सुंदर व आकर्षक बना दिया है। तो अब इसकी परिभाषा देखो। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उसे हम सर्वनाम कहते हैं। अब इसके पार्ट मैंने बताए। सर्वनाम के कितने पार्ट होते हैं? 6 पार्ट होते हैं। अब आप सबसे पहले पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में पढ़ें। जिन शब्दों का प्रयोग अपने लिए किया जाता है, सुनने के लिए किया जाता है, उनके लिए पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं का यूज होता है। जैसे मैं, तुम, यह, वह शब्द, ये क्या कहलाएंगे? सर्वनाम। क्या कहलाएंगे? सर्वनाम। फिर अब पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। उत्तम पुरुष, मध्य पुरुष, मध्यम पुरुष या अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष कौन सा होता है? कहने या बोलने वाला जिन शब्दों का प्रयोग करता है उन्हें हम उत्तम पुरुष कहते हैं। जैसे मैं, हम, मेरा। मैं, हम, मेरा, ये क्या कहलाएंगे? उत्तम पुरुष। उसके बाद है मध्यम पुरुष, बोलने वाला सुनने वाले के लिए जो शब्द यूज करता है। जैसे मैं, तुम बोलो,
तुम सभी वर्क कर लो, तुम सभी अपना काम कर लो, या तुम सभी चुप हो जाओ, तो मैं तुम्हारे लिए तुम यूज कर रही हूँ। यानी कि बोलने वाला सुनने वालों के लिए जो शब्द यूज करता है उसे हम कहते हैं मध्यम पुरुष। क्या कहते हैं? मध्यम पुरुष। उसके बाद अन्य पुरुष, यानी कोई तीसरे के बारे में जब बात करते हैं तो वह या वह। निश्चयवाचक सर्वनाम, जो शब्द किसी वस्तु व्यक्ति की निश्चित संकेत करते हैं उन्हें हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे परिभाषा, यह मेरा परिवार है, निश्चित है, अपने परिवार के बारे में वो जानकारी दे रही है, यह मेरा परिवार है। ये पत्थर कीमती है। दूर की वस्तु के लिए जो यूज किए जाते हैं वह उसकी कलम है, वह पक्षी है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम जिसका कोई निश्चय नहीं होता, ठीक है, कम हो सकता है, दूर होता है, जिसके बारे में आपको पता ना हो, लेकिन अब अंदाजे से बोलते हैं। जैसे आपको कहीं रोने की आवाज आ रही है तो आप कहेंगे कोई रो रहा है, लेकिन आपको ये नहीं पता ना कौन रो रहा है। तो जिसके बारे में पता ना हो और हम उस शब्द के बारे में अपने कुछ शब्द यूज करके बोलते हैं तो वो होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे कोई रो रहा है, दूध में कुछ पड़ा है लेकिन आपको पता नहीं है कि क्या पड़ा है, तो ये क्या कहलाएंगे? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कौन से? अनिश्चयवाचक। उसके बाद है संबंधवाचक सर्वनाम। क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द को दो बातों में संबंध बताते हैं उन्हें हम कहते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। जैसे ये है जैसी करनी, फिर लिख दिया भरनी, लेकिन अगर इसमें वैसी जोड़ दिया जाए तो शब्द बहुत अच्छा बन जाएगा। वाक्य देखो, जैसी करनी वैसी भरनी, तो ये दो वाक्यों को आपस में जोड़ रहा है, तो ये कौन सा शब्द हो गया? संबंधवाचक सर्वनाम। कौन सा सर्वनाम हुआ? संबंधवाचक। जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो लाठी भैंस से तो कोई वाक्य नहीं बन रहा, लेकिन जिसकी लाठी उसकी भैंस, इसे वाक्य बन रहा है, तो ये कौन सा हुआ? संबंधवाचक। उसके बाद है प्रश्नवाचक। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उन्हें हम कहते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसे कौन बोल रहा है, यह किसका घर है, निजवाचक सर्वनाम। जिन शब्दों में उत्तम पुरुष, मध्य पुरुष, अन्य पुरुषों के अपनेपन का बोध होता है उन्हें हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। मैं यह लेख स्वयं लिखूंगा, अपने लिए हो गया ना, वह अपने आप खाना खा लेगा। अपना काम स्वयं करो, ये जो शब्द है ये कौन से है? निजवाचक सर्वनाम। क्लास, अब आपको जो आपकी बुक का चैप्टर है वो बहुत अच्छे से पढ़ना है। आपको ये परिभाषा याद करनी है, इसके सारे पॉइंट याद करने हैं कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, ये आप अच्छे से याद करें। व्याकरण की कॉपी में आपको ये वर्क करना है। हैंडराइटिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए आपकी, अच्छी हैंडराइटिंग में आप इस वर्क को करेंगे। ऐसे आप लाइन डाल देंगे, सभी पॉइंट के नीचे आप ऐसे लाइन डालेंगे, जैसे मैम ने वर्क किया ऐसे ही आपको अच्छी हैंडराइटिंग करना है। थैंक यू बेटा।